मुसलमान, मोमिन और मुस्लिम। कहने को तो पूरा का मतलब एक ही है, इस्लाम को मानने वाला, मोमिन, मुस्लिम, मुसलमान। लेकिन मामला बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, ज़माने को बदलने वाले भी बदल रहे हैं और मुसलमानों को इल्म और इबादत का सीख देने वाला भी बदल रहे हैं। अब वो सरकारी होते जा रहे हैं। हम मौलानाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन रहनुमाओं की बात कर रहे हैं जो एक ख़ास संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं, सिर पर टोपी लगाते हैं, चेहरे पर उनकी दाढ़ी है, सफ़ेद बाल हैं, सफ़ेद दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, तन पे लिबास है और लिबास है अपने आप को कहने वाले मुसलमान हैं। ये वो लोग हैं जो अपना एक ख़ास नाम रखते हैं, अपना एक ख़ास अक़ीदा रखते हैं, जो बड़े बड़े संगठन चलाते हैं। और जब मुसलमानों के ऊपर कोई जुल्म और ज़्यादती होती है तो इनका काम होता है 1 नंबर से 2 नंबर की तरफ शिफ्ट होना। इनका काम होता है बढ़ते मामलों में जब सरकार के ऊपर, सत्ता के ऊपर, हुकूमत के ऊपर या कई खास शख्स के ऊपर दुनिया भर से उंगली उठाई जाने लगती है, तब यही लोग सामने खड़ा होकर के उसका बचाव करते हैं। यानी जुल्म और जालिम का बचाव करने वाले ये बन चुके हैं दाढ़ी, टोपी, तस्बीह, कुर्ता पजामे वाले ये मुसलमान। और कहते हैं अपने आप को मौलाना, कहते हैं अपने आप को धर्म गुरु और कहते हैं बड़े बड़े संगठनों के बड़े बड़े मुखिया। और इनका काम है 1 नंबर की दलाली। और दलाली में इनके हाथ इस हद तक काले हो चुके हैं कि बस इनका चेहरे सफ़ेद है, इनकी दाढ़ी सफ़ेद है, इनके बाल सफ़ेद हैं और इनकी करतूत इतनी काली है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये लोग मुसलमानों के बीच में दाखिल होते हैं, ये लोग बहरूपिया होते हैं और ये लोग समय समय पर अलग अलग हुकूमतों के लिए काम करते हैं। ये लोग मुसलमानों के बीच फूट भी डालते हैं और फिर उन्हीं मुसलमानों को बुलाकर आपस में समझौता करने के लिए भी कहते हैं। ये वो लोग हैं जो कानून का नाम लेते हैं, ये वो लोग हैं जो देश के संविधान का नाम लेते हैं, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें देश के संविधान पर यकीन है, और ये वो लोग हैं जो अंत में ये भी कहते हैं कि हमें सत्ता पर भी यकीन है। जो ये लोग कहते हैं कि हमारा सबसे पसंदीदा नेता फलाना ही है, ये वो लोग हैं जिनकी दाढ़ी, जिनकी टोपी और जिनके लिबास के ऊपर पूरा का पूरा मुसलमान ही निठाल हो जाता है। और इसके बदले में ये करते क्या हैं? उसके बदले में ये करते हैं एजेंडाबाजी, उसके बदले में करते हैं दलाली, उसके बदले में ये करते हैं बहुत बड़ी जासूसी। आपको इसी बात का गुमान होता है कि ये हमारे कायद हैं, ये हमारे अकायद हैं, ये हमारे रहनुमा हैं, ये हमारे धर्म गुरु हैं, ये हमारे बहुत बड़े पीर साहब हैं। लेकिन साहब, आपको हम बता देना चाहेंगे कि ये हालात आज के हालात नहीं हैं। आपने अगर तारीख पढ़ी हो तो पढ़ी होगी सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख, कि किस तरीके से मिंबरों पर, उनके मस्जिदों में, उनके मदरसों में ऐसे ऐसे जासूस बैठाए गए होते हैं जो मुसलमान ही नहीं होते, और उसी एजेंडे के तहत दुनिया के कोने कोने में काम हो रहा है। जो एक बड़े बड़े संगठन बनाए जाते हैं, उनके मुखिया बनाए जाते हैं, बड़े बड़े मदरसे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े मस्जिदों में ऐसे लोगों को इमाम बनाया जाता है और इनका काम होता है जासूसी करना। इनका काम होता है मुसलमानों को गुमराह करना, इनका काम होता है मुसलमानों को आपस में लड़ाना, उनसे चंदे इकट्ठा करना, उनके चंदे पर अपनी कमाई खाना। और यही चंदाखोर बहुत बड़े जासूस होते हैं। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमारे भी देश में ये चीज़ें पाई जाती हैं। ये समझ लीजिए कि हम विदेशों की बात कर रहे हैं, अपने देश की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि बड़े बड़े जासूस इस वक्त हमारे देश के खास सियासी पार्टी के बहुत बड़े नेता से, बहुत बड़े मंत्री से जाकर के मिले थे और बाहर निकल करके वो कह रहे थे कि हम तो साहब उनके मुरीद हो गए। हम ये भी नहीं कहते कि उनकी जो दाढ़ी और उनके जो बाल का कलर है उस पर आपको गौर करना चाहिए। हम ये भी नहीं कहते कि उन्होंने सफ़ेद खिजाब लगा रखा है अपने दाढ़ी में, अपने बालों में, और इनके बाल और दाढ़ी सफ़ेद दिखाई देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि मुसलमानों के बीच में इनको सीनियर माना जाए और ताकि मुसलमानों के बीच में इनको इज्जत बख्शी जाए। ये छड़ी लेकर के चलते हैं, लाठी लेकर के चलते हैं और बहुत बड़ा बुजुर्ग होने का ढोंग रचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि किसी के दाढ़ी बाल का जड़, जो बाल का जड़ होता है वो काला हो और दाढ़ी का बाहरी लतेर, दाढ़ी जो होती है काली नहीं होती, सफ़ेद होती है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम सब के, चाहे आप अपने बुजुर्गों का देख लें, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर झांक कर देख लें, किसी भी बुजुर्ग शख्स की दाढ़ी और बाल अगर पकते हैं तो पूरे पकते हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता कि उनकी दाढ़ी और बाल का आगे का हिस्सा सफ़ेद हो और जड़ का हिस्सा काला हो। ऐसा तभी होता है जब किसी ने अपने दाढ़ी को, अपने बाल को सफ़ेद रंग से कलर कर दिया हो, क्योंकि जो असल दाढ़ी होती है, जो असल बाल होता है, वो निकलता है जड़ से। अगर जड़ सफ़ेद है तब तो दाढ़ी पकी हुई है, अगर जड़ काली है और दाढ़ी पकी हुई नजर आ रही है तो ऐसे लोगों को कहते हैं बहुत बड़ा बहरूपिया, ऐसे लोगों को कहते हैं बहुत बड़ा फरेबी, और ऐसे लोगों को आपको पहचानना होगा। ये आपके सफ़ों में दाखिल होते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, आपके यहाँ खड़े होकर तकरीर देते हैं, या आपके मिंबर से खड़े होकर ऐलान करते हैं, या आपको दीन की दुहाई देते हैं, या आपको रसूल की सुन्नत बताते हैं, कुरान का दर्स देते हैं, हदीसों का हवाला देते हैं। लेकिन इनका काम है जासूसी, उसके बदले में ये पाते होंगे मोटी रकम।
आप समझ लीजिए कि हम भारत की बात ही नहीं कर रहे हैं, वरना बहुत से लोग पूछेंगे कि फलां साहब, फलां नेता, फलां संगठन, फलां अकीदा, फलां फिरका, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि हम विदेशों की बात कर रहे हैं, वरना अगर भारत की बात करेंगे तो आप संगठन का नाम भी लेंगे, उनकी पहचान ही पूछेंगे। बहरहाल न हमें अल्लाह अकबर के मामले में बहस करनी है और ना ही मनु के मामले में बहस करनी है। जिसको जो मानना है माने, हम भारत किसी मौलाना का नाम ही नहीं ले रहे। हम बस यही कहना चाहते हैं कि मुसलमान अपने दाएं बाएं देखना शुरू कर दें। हम यही कहना चाहते हैं कि मुसलमान अपने ऊपर नीचे देखना शुरू कर दें और मुसलमान पहचाने उन दुश्मनों को जो उनके बीच में, जो उनके घरों में दाखिल हो चुके हैं, और मुसलमान उनको बहुत बड़ा अपना रहनुमा समझ रहा है। मुसलमान समझ रहा है कि बहुत बड़े मौलाना साहब हैं, मुसलमान समझ रहा है कि हमारे बहुत बड़े अकायद हैं, कायद हैं, हमारे रहनुमा हैं। मुसलमान समझ रहा है कि मौलाना हैं, नायब रसूल हैं, दीन के खिदमतगार हैं, हम सबको दीन देने आए हैं, दीन फैला रहे हैं, और दीन फैलाने के साथ साथ वो जासूसी का निज़ाम फैला रहे हैं पर्दे के पीछे। आपको समझ में ही नहीं आता, आप उनके उर्दू बोलचाल के भाषा पे मर मिटते हैं। आपको समझ में नहीं आता, आप उनके लफ्ज़ी में उलझ जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता, आप उनके भोले भाले चेहरे पर मर मिटते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि एक ख़ास तरीके का ब्रांड अपने चेहरे पर पोतने के बाद वो किस तरीके से उनके चेहरे पर नूरानी रोशनी चमकती है, और आप उसी रोशनी के चक्कर में फंस जाते हैं। आप गौर करिए उनके बालों को, जो हमने आपको ठेस बात पहुंचाई है। मेरे दोस्त कहते हैं कि एक ख़ास संगठन के लोग हैं जो अपने आप को बुजुर्ग दिखाने के लिए बालों को डाई करते हैं, वो भी सफ़ेद रंग से, ताकि लोग उनको इज्जत बख्शें, उनको बुजुर्ग समझें। और वो बालों का जड़ काला होने से पहले, काला निकलने से पहले, बाल बढ़ने से पहले वो फिर से अपने बाल को काला के बजाय सफ़ेद करते जाते हैं ताकि उनकी पोल ना खुले। लेकिन आप पहचानिए उनकी दाढ़ी, उनकी टोपी, उनके लिबास को आप पहचानिए, उनके बोलने के अंदाज को आप पहचानिए, उनके ढुलमुल रवैये को आप पहचानिए। ऐसे 420 ऐसे फ्रॉड को, ये वो लोग हैं जो आपके सफ़ों में दाखिल हो रहे हैं, आपको बार बार गुमराह कर रहे हैं। सावधान हो जाइए, ऐसे लोगों को पैसा देने से बचिए। गरीब को दीजिए जिसे आप जानते हो, जिससे आप पहचानते हो, जिसको आप बखूबी अच्छे तरीके से समझते हो। ऐसे फ्रॉड 420 लोगों की न बातें सुने, न तकरीर सुने, ना इनकी बातों पर गौर करें। ये जासूस हैं और जासूसी करना इनका मकसद है। वरना इतिहास उठाकर देख लीजिए, तारीख उठाकर देख लीजिए कि बड़ी बड़ी सल्तनतें कैसे ख़त्म हो गई। खिलाफत उस्मानिया कैसे ख़त्म हो गई, खिलाफत अब्बासिया कैसे ख़त्म हो गई, खिलाफत राशिदा कैसे ख़त्म हो गई। देख लीजिए, पहचान लीजिए, अपने अंदर बैठे जासूसों को गौर से उनकी निशानदेही कर लीजिए। बताने की ज़रूरत नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन की ज़रूर भी दबा दें। और हाँ, जिन लोगों को हमारी बात बुरी लगी हो वो लोग दिल से ना लें। ये बात विदेशों की है, भारत के अंदर की नहीं है। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।